तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करके लुकआउट में पहुँच चुके होते हैं। एंड इसके बाद गोकू वेजिटा से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था वेजिटा, अर्थ फिर से ठीक हो चुका है, हम आखिरकार हमारे घर आ पाए। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कैकरॉट, मैं इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अपने डिफेंस को हाई रखो, ये किसी तरीके का ट्रिक भी हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता कि लूसिफ क्या कर सकता है, ये किसी तरीके का इल्यूजन भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि गोहान अपने डैड एंड वेजिटा को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है एंड गोहान बोलता है कि डैड। तभी हम देखते हैं कि गोटेन एकदम से चिल्लाता है एंड गोटेन बोलता है कि डैड। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से पीछे पलट कर देखता है एंड गोकू इस वॉइस को पहचान जाता है। पर तब तक हम देखते हैं कि गोटेन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुका होता है गोकू के एंड गोटेन बोलता है कि आखिरकार आप वापस आ गए डैड। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोटेन एकदम से गोकू के गले लग जाता है एंड गोकू बोलता है कि ज़रा आराम से गोटेन, मेरी हालत अभी थोड़ी ख़राब है, पर तुम्हें वापस देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई गोटेन। गोटेन गोकू से बोलता है कि डैड आखिर आप कहाँ चले गए थे? ट्रंक्स और मैंने फिर से फ्यूजन किया था और फ्यूजन करने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गए थे और ट्रंक्स और मैंने साथ में मिलकर इन मॉन्स्टर्स को काफ़ी आसानी से हरा दिया। गोकू ये सुनकर बोलता है कि सच में मुझे लगता है कि मैंने वो मज़ा मिस कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एकदम से गोटेन को आसमान की तरफ उठाता है। गोकू बोलता है कि इतने समय तक दूर रहने के बावजूद तुम ज़रा भी नहीं बदले गोटेन, तुम्हारा चेहरा तो अभी भी वैसा ही है और शायद हम लोग काफ़ी सालों से नहीं मिले हैं, पर तुम अभी भी अडल्ट नहीं हुए हो। क्या पिलाफ ने किसी तरीके का विष का इस्तेमाल किया था? मैं इस तरीके के एक यूनिवर्स में पहले भी जा चुका हूँ। इसके बाद गोहान गोकू से बोलता है कि डैड मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देने के बाद हम शायद सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, जो भी सारे क्वेश्चंस आपके और हमारे मन में है। पर अभी के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप वापस आ चुके हो, आखिरकार मुझे सेफ फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से गोहान की तरफ जाता है एंड गोकू बोलता है कि गोहान। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू एकदम से गोहान के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। गोकू गोहान से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने सही कहा गोहान, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करना होगा। हमें इस चीज़ के बारे में भी जानना होगा कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था एंड आखिरकार तुम लोग चले किधर गए थे। पर मैं इससे पहले ये चाहता हूँ कि तुम्हें ये पता चले कि अर्थ को बचाने के लिए तुम लोगों ने क्या क्या किया था जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे। किस तरीके से तुमने लीड किया और फाइट किया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है गोहान। गोहान बोलता है कि थैंक्स डैड, और मुझे पता है कि आप भी अगर यहाँ पर होते तो शायद यही करते। तो अभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से किसी की आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोकू पीछे पलट कर देखता है एंड गोकू बोलता है कि क्या कोई मुसीबत में है, आखिर कौन है वो। गोकू देखता है कि उसके पीछे चीची आ चुकी होती है। हम देखते हैं कि चीची के पीछे चीची के फादर भी होते हैं एंड वो बोलते हैं कि मुझे पता था गोकू तुम वापस आ जाओगे और इसीलिए मैंने चीची से कहा था कि गोकू को लेकर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। चीची बोलती है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, पर एक ही बार में सारी चीज़ें ब्लैक हो गई थी और मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरीके की चीज़ को पहले कभी देखा होगा, और ये होने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें वापस कभी देख पाऊँगी। आखिर तुम कहाँ पर थे? आखिर तुम कहाँ पर थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। तभी हम देखते हैं कि चीची एकदम से गोकू के गले लग जाती है एंड चीची बोलती है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के। गोकू बोलता है कि मुझे माफ़ करना चीची, मुझे माफ़ कर देना तुम्हारे साथ ना होने के लिए जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और साथ ही में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। पर मैं वापस आ चुका हूँ और मैं चीज़ों को फिर से पहले जैसा कर दूँगा, मेरा वादा है तुमसे। तभी हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर वेजिटा हंस रहा होता है। वेजिटा अपने मन में सोच रहा होता है अब वक्त आ चुका है मेरे रियूनियन का, आखिर मेरी फैमिली कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा की नज़र एकदम से ट्रंक्स के ऊपर पड़ती है एंड वेजिटा बोलता है कि वो रहा ट्रंक्स, मुझे नहीं लगता इतने सालों में ट्रंक्स भी बदला है। इसके बाद वेजिटा की नज़र बुल्मा पे पड़ती है एंड वेजिटा बोलता है कि वहाँ है मेरी बुल्मा। ज़ेनो तुम्हारा शुक्रिया, बुल्मा भी बूढ़ी नहीं हुई, और अगर ऐसा होता तो शायद मैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से बोलता है फादर,
एंड हम देखते हैं कि वेजिटा की नज़र एकदम से किंग वेजिटा के ऊपर पड़ती है। ये देखकर वेजिटा बोलता है कि आखिर तुमने किस तरीके के कपड़े पहने हैं, मुझे पता है कि तुम कैकारोट हो, क्या ये किसी तरीके का इल्यूजन है। तभी किंग वेजिटा बोलता है कि मैं रियल में यहाँ पर मौजूद हूँ वेजिटा, क्या तुम उतने ज़्यादा ताकतवर हो जितने ज़्यादा ताकतवर तुम्हें ये लोग समझते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से हिट आ जाता है एंड हिट वेजिटा से बोलता है कि जिस तरीके से गोहान ने कहा, मुझे लगता है कि किसी तरीके की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है यहाँ पर, इससे ही सबका भला होगा। और वेजिटा, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब रियल है, तुम कोई इल्यूजन में नहीं हो। इसके बाद थोड़ा सा वक्त बीत जाता है एंड इस थोड़े से टाइम में तीनों साइड के लोगों ने अपना अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है। एंड गोकू बोलता है कि अच्छा, तो इरेज होने के बाद तुम लोग फ्रोज़न और स्टील हो गए थे और उस वक्त हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल्स का सामना कर रहे थे। बीरस, फीस एंड सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सब कुछ जा चुका है और ये सब कुछ हमने वेजिटो बनकर किया, पर अब वेजिटो भी हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है। किसी तरीके से वेजिटो अब एक इंडिविजुअल बन चुका है और अब हमें पता नहीं है कि आखिर वेजिटो है कहाँ पर आखिर में हम तीनों ने मिलकर तुम सब लोगों को वापस लाया। पर इसके साथ साथ लूसिफ भी वापस आ चुका है, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट का बड़ा भाई है और ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है जिसे हम आसानी से हरा सकते हैं। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि कैकारोट ने जो भी कहा वो सब कुछ सच है, पर इस चीज़ को मानना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, पर अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने लिमिट्स को तोड़ते हुए काफ़ी ऊपर लेवल तक पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट कैकारोट और मैं, हम दोनों ही अब एक ऐसे पावर लेवल तक पहुंच चुके हैं जिस पावर लेवल के बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते और ना ही तुमने इस पावर लेवल को कभी देखा है। और इस पावर लेवल तक हम काफ़ी सालों की ट्रेनिंग के बाद ही पहुंचे थे, पर हम अभी भी यंग है खाली बू के पावर के वजह से। पर इतना पावरफुल बनने के बावजूद हमें अभी भी और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा अगर हम लूसिफ को हराना चाहते हैं तो। और ये सिर्फ मुझे और कैकारोट को ही नहीं, तुम सभी को करना है। तभी टीएन अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में ये लूसिफ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि सिर्फ गोकू ही इसकी ताकत की बढ़ाई नहीं कर रहा है बल्कि घमंडी वेजिटा भी इसकी ताकत की बढ़ाई मार रहा है। तभी टीएन बोलता है कि मुझे लगता है कि प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस को मुझे बताना चाहिए कि आखिर वो ये सब अकेले कैसे करेगा। मुझे लगता है कि चार्ट्सू और मुझे टेंपल पे वापस जाना होगा ताकि हम कुछ इंटेंस ट्रेनिंग कर सके। तभी वेजिटा बोलता है कि 3 आंखों वाले, मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब उस हरे कलर के आदमी एंड गोहान से था। तुम जैसे अर्थलिंग का कोई काम नहीं है इस तरीके के बैटल में, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अर्थ में किसी जगह पर छुप जाओ। ये कोई बच्चों का फाइट नहीं है, ये असली मर्दों का फाइट है। तभी पिकोलो बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, ये सही वक्त नहीं है। पर वेजिटा सही बोल रहा है और तभी भी सुरक्षित नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा टीएन। और मुझे लगता है कि अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये जो सेयंस अभी हमारे प्लेनेट पर आए हैं, प्लेनेट वेजिटा से, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर ये इनका प्लेनेट नहीं है, ये हमारा प्लेनेट है और इसीलिए हमें अपना अपना रोल समझना होगा। एक साथ काम करके ही हम इस वॉर को जीत सकते हैं। तभी किंग वेजिटा बोलता है कि तुमने सही कहा हरे आदमी, तुमने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया, टीम वर्क। हम टीम वर्क के ज़रिए ही किसी तरीके के डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम लोग इस बैटल को जीत पाओ। अगर ये लूसिफ उतना ताकतवर है जितना ताकतवर तुम दोनों कह रहे हो, तो इसे हराने के लिए हमें अच्छी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना होगा। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो क्योंकि वेजिटा ब्लड लाइन यहाँ पर मौजूद है, जो कि स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। क्या मैंने सही कहा सन? तभी वेजिटा बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा फादर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारडॉक आ जाता है एंड बारडॉक एकदम से गोकू के कंधे पर हाथ रख देता है एंड बारडॉक बोलता है कि जब ब्रूट फोर्स की ज़रूरत पड़ती है तब बारडॉक फैमिली सबसे आगे होती है। क्या मैंने सही कहा कैकारोट? गोहान ये सुनकर बोलता है कि अच्छा हुआ सब कुछ सेटल हो चुका है। किसने सोचा था मैं अपने ग्रैंडफादर से मिल पाऊँगा एक दिन? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो। डैड ने तो कभी आपके बारे में बताया ही नहीं और तुम डैड और गोटेन बिल्कुल सेम ही दिखते हो। गोकू ये सुनकर बोलता है कि सच में? इसने तो अपने आप को स्कार से ढक रखा है, उल्टा ये ब्रॉली की तरह ज़्यादा लगता है। तभी पिकोलो बोलता है कि अब बस बहुत हुआ। वेजिटा और गोकू, तुम्हें इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। कोरिन के पास सैनसोन बीन है, साथ ही में अर्थ अभी के लिए सेफ है, पर हिट ने हमसे ये भी कहा है कि ये डीमंस पूरे मल्टीवर्स में फैले हुए हैं, तो हम मल्टीवर्स में जितने भी लोग हैं उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते, खास करके हमारे यूनिवर्स के लोगों को। मैं नैमेक जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? तभी गोकू बोलता है कि प्लेनेट नैमेक, हाँ तुम सही हो पिकोलो।
सभी लोगों की हमारे हेल्प की ज़रूरत है। ज़रा तुम रुको, मुझे कुछ करने दो। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ करता है एंड गोकू बोलता है कि एंजल स्टाफ जल्दी से मेरे पास आओ। तभी हम देखते हैं कि व्हील्स का एंजल स्टाफ एकदम से गोकू के हाथ में आ जाता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि क्या, आखिर कब से कैकारोट भी इस चीज़ को करने लगा। तभी गोकू स्टाफ से बोलता है कि प्लीज़ स्टाफ, पिकोलो को अभी और इसी वक्त प्लेनेट नैमेक पर लेकर जाओ। तभी हम देखते हैं कि व्हील्स का स्टाफ एकदम से पिकोलो को प्लेनेट नैमेक पर लेकर जाने लग जाता है एंड पिकोलो जाते जाते बोलता है कि तुम्हें वापस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है गोकू, सिर्फ तुम ही एक शख्स हो जो मुझे हमेशा सरप्राइज़ कर देते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम डीमन राइम में हम वेजिटो को देखते हैं। अब देखते हैं कि वेजिटो ने अपने एक ही पावर अप से पांचों के पांचों डीमंस को काफ़ी आसानी से हरा दिया होता है। पर इस चीज़ को देखने के बावजूद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर के चेहरे पर एक स्माइल होती है। इसके बाद वेजिटो उस डीमन एम्परर से बोलता है कि क्या अभी तुम्हें यकीन हुआ मेरे स्टोरी के ऊपर, या फिर और बताऊँ तुम्हें। और वैसे भी अगर डीमन राइम में इस तरीके के कमज़ोर डीमन मौजूद होते हैं तो मैं अपना वक्त ले सकता हूँ रास्ता ढूंढने के लिए। मुझे जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तुम लोगों का पावर लेवल तो मेरे आसपास भी नहीं है। इसके बाद डीमन एम्परर ये सुनकर वेजिटो से बोलता है कि आखिर तुम किस तरीके के बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस राइम से निकलना इतना ज़्यादा आसान है? अगर इतना आसान होता डीमन राइम से निकलना तो हम यहाँ पर अभी मौजूद नहीं होते। और वैसे भी तुम कोई कॉट नहीं हो जो मॉर्टल राइम से इस राइम पे खुद से आया है, तुम्हें भेजा गया है। तो इसका मतलब ये है कि तुम भी अब एक डीमन बन चुके हो, बिल्कुल ही मेरे तरह। और यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि तुम्हें इस फूड चेन के सबसे टॉप पे जाना होगा। ये सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है एंड वेजिटो बोलता है कि क्या, मुझे किसके टॉप पे जाना है? इसके बाद वो डीमन एम्परर बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी और इस वक्त किसके सामने खड़े हुए हो, और बात करते वक्त तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। पर छोड़ो, इस बात को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ क्योंकि लिए तुम यहाँ पर अभी अभी आए हो एंड तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए अपना मुंह बंद रखना, फिर मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बता सकता हूँ जिन चीज़ों से तुम अनजान हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है एंड वो बोलता है कि तुम एक बहुत ही लो क्लास डीमन हो जिसको अभी अभी यहाँ पर भेजा गया है, और साथ ही में तुम्हारा कोई स्टेटस भी नहीं है और ना ही तुमने अभी तक किसी खास शख्स को मारा है। इसीलिए तुम इस वक्त बॉटम पे मौजूद हो, और ना जाने ही कितने मिलियन सोल जिनको बिल्कुल तुम्हारी तरह इस राइम में भेजा गया है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल ही उन 5 डीमंस की तरह जिन 5 डीमंस को तुमने कुछ देर पहले ख़त्म कर दिया। पर उसके ऊपर आता है डीमन किंग, पर डीमन किंग वही बन पाता है जो तुम जैसे लो क्लास डीमन में सबसे ताकतवर होता है। और जिस तरीके से तुमने मुझे पहले बताया कि तुम्हें मॉर्टल राइम से इस राइम में भेजा गया है, तो तुम एक डीमन के बारे में तो जानते ही होगे जो अपने मैजिक की मदद से इस राइम से मॉर्टल राइम में जाने में कामयाब हुआ था। हाँ, मैं डाबूरा की बात कर रहा हूँ। पर उस जैसे डीमन किंग के ऊपर आते हैं डीमन एम्परर, जो कि मैं हूँ। और तुम्हें डीमन एम्परर का स्टेटस तब मिलता है जब तुमने सबसे ज़्यादा डीमन किंगों का सामना किया हो। क्या मेरी बातों को सुनकर तुम अभी इस पैटर्न को देख पा रहे हो? सिर्फ 10 डीमन एम्परर ही एक बार में एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में, और ये 10 डीमन एम्परर अपने हिस्से के एक एक सेक्टर को संभालते हैं इस डीमन राइम के। अभी इस वक्त तुम सेक्टर 10 में हो, इसी टावर के बॉटम लेवल पे तुम मौजूद हो, पर इसी टावर की मदद से तुम टॉप लेवल पे जा सकते हो जहाँ पर ट्रू डेविल एग्जिस्ट करता है। वहीं पर तुम्हें वो डीमन मिलेगा जो हम सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और इस रैंक तक लूसीफ भी एक बार जा चुका है यहाँ से बाहर निकलने से पहले। पर उसके जाने के बाद यहाँ पर एक न्यू डेविल आ चुका है उसके जगह पर, और वही एक डीमन है जो मॉर्टल राइम तक जाने का रास्ता परमानेंटली ढूंढ सकता है अपने लिए सूटेबल वेसल ढूंढ के, जिसके पास कार्डिनियल सिन हो। पर मुझे इस तरीके की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अल्ट्रा वेजिटो को अभी 10 के 10 डीमन को हराना पड़ेगा, और फिर उस डीमन को भी हराना पड़ेगा जो डीमन लूसीफ की जगह पर आया है, और फिर शायद वेजिटो को बिल्कुल लूसीफ की ही तरह अपने लिए एक होस्ट ढूंढना होगा जिसकी मदद से वो मॉर्टल राइम पे जा सके। वेजिटो ये सुनकर बोलता है कि बिल्कुल ही गॉड्स की तरह तुम डीमंस के पास भी एक लैडर है, और इसी लैडर के टॉप पे मुझे तुम्हारा मास्टर दिखेगा। अगर यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी सारे डीमंस को मारना पड़े तो मुझे चलेगा,
क्योंकि वैसे भी मैं तुम जैसे और लूसिफ जैसे लोगों को मारकर इस मल्टीवर्स को बचा ही रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करता है। के बाद हम देखते हैं कि वेजिटो के एकदम से हेयर ब्लॉन्ड हो जाते हैं एंड वेजिटो बोलता है कि अब जब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है तो मैं अब स्ट्रेट अभी तुम्हें चैलेंज करता हूँ, बजाय उन डीमंस किंग के। पर लड़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो डीमन बोलता है कि काश ये अलाउ होता, पर अभी क्यू के लिए बहुत सारे डीमंस किंग और बहुत सारे डीमन एम्परर जो कि लूसिफ के नज़दीक थे वो भी डिसअपियर हो चुके हैं लूसिफ के साथ ही। इसलिए अभी के सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन को देखते हुए मैं इस रूल को ब्रेक कर सकता हूँ। मेरा नाम है आइज़ा। ये सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटो काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जाता है। आजकल वेजिटो बोलते हैं कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे प्यारे दोस्त, और अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूँ। एंड हम देखते हैं कि वेजिटो अपना स्लेयर प्लेट लेकर काफ़ी तेज़ी से उस डीमन की तरफ जा रहा होता है। तभी इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो वो स्लेयर प्लेट चला देता है एकदम से उस डीमन एम्परर के ऊपर, पर हम देखते हैं कि आइज़ा उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक और बार अपना स्लेयर प्लेट चलाता है, पर इस बार भी रिजल्ट वही होता है। हम देखते हैं कि वो अटैक आइज़ा को नहीं लगता एंड वेजिटो बोलता है कि क्या इतना पावर लेवल तो काफ़ी होना चाहिए इस जैसे को हराने के लिए। एंड आइज़ा बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन तो वाकई में कमाल का था, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तभी हम देखते हैं कि आइज़ा एकदम से अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर एंड ये अटैक वेजिटो को लग भी जाता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि आइज़ा एकदम से अपने पैरों से वेजिटो को कुचलने वाला होता है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो उस अटैक को डॉज कर देता है एंड आइज़ा का किक एकदम से जाकर ज़मीन से टकराता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से खून निकल रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो अपने उस ब्लड को पोंछता है एंड वेजिटो अपने हाथ में अपने खून को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे तुम्हारे खिलाफ सुपर सैयन 2 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं माजिन बू का सामना तो नहीं कर रहा हूँ, पर एक चीज़ मैं 100% तुम्हें बता सकता हूँ कि गॉड फॉर्म ही काफ़ी होगा तुम जैसे को हराने के लिए। पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मान पा रहा हूँ कि तुम जैसा कोई बेवकूफ़ मुझ जैसे शख्स का सामना कर पा रहा है जिसने ग्रैंड प्रीस्ट को हराया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पावर अप करता है एंड वेजिटो एकदम से सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस चीज़ को देखने के बावजूद हम देखते हैं कि आइज़ा को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड लाइज़ा बोलता है कि ये रेड अब ये बिल्कुल उसकी तरह ही लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि आइज़ा एंड वेजिटो एकदम से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं एंड जैसे ही वो लोग आमने सामने आते हैं हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर एक एक अटैक शूट कर देते हैं। आइज़ा का पंच वेजिटो को नहीं लगता एंड वेजिटो का की ब्लास्ट आइज़ा को नहीं लगता, पर इसके नेक्स्ट पेजेस पे हम जैसे ही इन दोनों फाइटर्स के चेहरे को नज़दीक से देखते हैं हमें पता चलता है कि वेजिटो के फोरहेड पे एक कट लग चुका होता है एंड आइज़ा का गाल भी एक तरफ से फूल गया रहता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से एक पंच मारने वाला होता है आइज़ा को, और हम देखते हैं कि आइज़ा इस अटैक को भी डॉज कर देता है। तभी हम देखते हैं कि आइज़ा एकदम से वेजिटो को एल्बो मारने वाला होता है, पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि आइज़ा एल्बो मारने के बजाय एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को एंड हम देखते हैं कि वेजिटो एक पेड़ से जा टकराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से उठ खड़ा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आइज़ा जैसा डीमन उसे इतना ज़्यादा टक्कर दे पा रहा है एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का जोक है ARJ, आखिर इतने कमज़ोर एम्परर मेरा सामना कैसे कर पा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के साथ एकदम से कुछ होता है एंड वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो के बॉडी के ऊपर चारों तरफ से मिनी अटैक्स हो रहे होते हैं। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें आइज़ा हंसता हुआ दिखता है एंड हमें पता चल गया रहता है कि आइज़ा ने ही इसी तरीके का अटैक किया होता है वेजिटो के ऊपर। हम देखते हैं कि इस तरीके के अटैक को खाने के बाद वेजिटो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने घुटनों में आ जाता है एंड वेजिटो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता एंड वेजिटो बोलता है कि ये तो उससे भी ज़्यादा बेकार है जितना मैंने सोचा था। ये शख्स जो कोई भी हो, ये सुपर सैयन गॉड से भी ज़्यादा ताकतवर है, ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के अंदर यामोशी एकदम से वेजिटो से बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो वेजिटो, आखिर तुम्हें लगता क्या है कि तुम कौन हो। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। यानी यामोशी वेजिटो से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम वही वॉरियर हो जिसने ग्रैंड प्रिंस का सामना किया था कुछ देर पहले,
अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक बेवकूफ़ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता वेजिटो कि जब तुम ग्रैंड प्रिक्स का सामना कर रहे थे तब तुम्हारे अंदर लूसिफ की एनर्जी थी, प्लस तुम्हारे अंदर गोकू एंड वेजिटा की भी एनर्जी थी, पर अब वो तीनों ही जा चुके हैं, जिसके वजह से तुमने अपने ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया है और शायद अब पहली बार ही तुम अब एक इंडिविजुअल बन चुके हो। तो इसीलिए अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट मत करो और साथ ही में इन डीमंस एम्परर को अंडर एस्टिमेट भी मत करो। तुम अब दोबारा से कमज़ोर बन चुके हो वेजिटो, और लूसिफ को हराना एक इम्पॉसिबल टास्क बन चुका है तुम्हारे लिए। ये सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या मैं कमज़ोर हो चुका हूँ? तभी हम देखते हैं कि आइज़ा एकदम से पावर अप करता है और सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है वेजिटो के लिए। एंड पावर अप करते ही आइज़ा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आइज़ा के हॉर्न्स बढ़ जाते हैं एंड आइज़ा बोलता है कि बेवकूफ़ कही के तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास और भी ज़्यादा ताकत है एंड उसे बाहर निकालने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ा, और अब शायद तुम उन ताकतों का इस्तेमाल करोगे। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम पिकोलो को नैमिक प्लेनेट पर देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट नैमिक पे सभी लोगों की मौत हो चुकी होती है एंड चारों तरफ नैमिकियंस की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एक मरे हुए बच्चे के लाश के सामने आकर खड़ा हो जाता है एंड उसे देखकर पिकोलो बोलता है कि मैंने देर कर दी यहाँ पर आने में, मुझे माफ़ करना ब्रदर। फ्रीज़ा से लेके मोरो तक और अभी भी मैं यहाँ पर कभी नहीं आ पाया तुम लोगों को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और नैमिकियन आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जाना माना एक नैमिक एंड वो पिकोलो को देखकर बोलता है कि पिकोलो, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि पिकोलो भी उस प्रेजेंस को पहचान जाता है एंड पिकोलो बोलता है कि एल्डर मोरी, तुम अभी भी ज़िंदा हो। मोरी बोलता है कि तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मुझे पिकोलो, शायद उन अर्थ के सेकेंड्स के साथ रहने की वजह से तुम कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बन चुके हो पिकोलो। तुम्हारे अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा ताकत महसूस कर पा रहा हूँ। पिकोलो बोलता है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, पर यह ताकत किस काम की जब मैं अपने ही लोगों को नहीं बचा पाया। मुझे लगता है कि मैं दोबारा फिर से बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ यहाँ पर। तभी मोरी एकदम से पिकोलो से बोलता है कि इस तरीके से तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है पिकोलो, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारे पास भी अपना एक घर है जिसको तुमने काफ़ी बार ही बचाया है। तुमने हमें याद रखा, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए पिकोलो। पर जैसा कि तुमने कहा कि तुम लेट हो चुके हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लेट नहीं हुए हो। अभी भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट नैमिकियन फ्यूज़ होकर एक बड़े डीमन का सामना कर रहे हैं एंड शायद वो बड़ा डीमन सभी डीमंस का लीडर है। पिकोलो बोलता है कि वो फ्यूज़ कर गए बिल्कुल ही यूनिवर्स 6 के नैमिकियंस की तरह, तो शायद वो अभी भी ज़िंदा होंगे। तभी पिकोलो बोलता है कि मुझे तुम ये बताओ मोरी कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। तभी मोरी एकदम से बोलता है कि वहाँ पर मेरे सन, तुम उनको यहाँ से ही सेंस कर पाओगे। तभी एकदम से पिकोलो मोरी की बताई हुई डायरेक्शन की तरफ जाने लग जाता है। तभी मोरी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि नील, इतने साल गुजरने के बावजूद तुम अभी भी हमें प्रोटेक्ट करने की ही सोच रहे हो और हमें प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आए हो। अपने आप को सुरक्षित रखना माई सन। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम पिकोलो को देखते हैं। हम देखते हैं कि पिकोलो काफ़ी तेज़ी से डीमन लीडर की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो भी आइज़ा का सामना कर रहा होता है एंड दोनों ही हमारे जी फाइटर्स डीमन का सामना कर रहे होते हैं, पर अलग अलग राइम में। एंड दोनों ही बोलते हैं कि ये अभी और इसी वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपने ये नहीं देखा है कि वेजिटो आखिर किस तरीके से किंग वेजिटा से मिला, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है। उस वीडियो पे क्लिक कर आप देख सकते हो कि वेजिटो ने आखिर किस तरीके से किंग वेजिटा की मदद की थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।